नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव और आज क्रिमिनल्स में होगा मासूम बच्ची के मर्डर का खुलासा। पॉर्न का एडिक्शन, कत्ल का कनेक्शन, कैसे पॉर्न वीडियो देखकर एक नाबालिग के दिमाग में वहशीपन जागा और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खेत की डर्टी पिक्चर। 3 कातिलों ने कहा बस अब बहुत हुआ। ब्लैकमेलर के मर्डर की मिस्ट्री होश उड़ा देगी आपके। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में 3 दिन में 2 महिलाओं की मर्डर की मिस्ट्री की करेंगे पड़ताल और होगा 420 के 11 शातिर खिलाड़ी, गुनाह का ट्रक की हेराफेरी। ये वो लत है जो अपने शिकार को दरिंदगी की ओर ले जाती है, जिस लत से आंखों में वहशीपन उतर आता है। 10 साल की बच्ची की सुसाइड की वो मिस्ट्री जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि बच्ची की हत्या हुई थी और उसे सुसाइड की शक्ल दी गई थी। जिस मर्डर में कैद थी वो लत। ये खुलासा हैरान कर देने वाला है। यह है पॉर्न का एडिक्शन, कत्ल का कनेक्शन। वो लत जो बना दे दरिंदा। उसका शौकीन बन जाता गुलाम। रगों में बहता वहशीपन। उसकी आंखें ढूंढें शिकार। पॉर्न का पाप, बच्ची का मर्डर। जिस्म का जाल, सिसकती मासूमियत। ये वो जंजीर है जो शिकार के जहन को जकड़ लेती है। ये वो जाल है जिसमें फंसने वाले की नजर ही बदल जाती है, जिसकी आंखों में वहशीपन उतर आता है। वो आंखें जो शिकार ढूंढने लगती है और जब तक वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होती, छटपटाती रहती है, जिसे किसी की जान लेने में भी गुरेज नहीं। एक ऐसी लत जो दरिंदा बना दे। शायद सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेमेतरा से जो तस्वीर सामने आई है वो डराती भी है, कई सवाल भी खड़े करती है और उस दरिंदगी की कहानी सुना रही है जिसने 10 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। बेमेतरा के गांव में 10 साल की बच्ची की फांसी पर लटकी लाश मिली। जाहिर सी बात है आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर 10 साल की बच्ची ने सुसाइड क्यों किया? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था और मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी गई थी। लगभग एक नाबालिग बच्ची 10 साल की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसमें मर्ग कायम किया गया। बाद में जो है ना पीएम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें विवेचना किया गया, जांच किया गया, जिसमें यह बात आया कि उसके साथ जो है ना उसका हत्या किया गया है। बच्ची की चुनरी पर लटकी लाश मिली थी, लेकिन जिस हालत में मिली थी उससे पुलिस को शक था ये सुसाइड नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये राज तो खुला, लेकिन उस डर्टी पिक्चर की तस्वीर सामने आना बाकी था। हत्यारा छत से घर में दाखिल हुआ था, जो बच्ची का पड़ोसी निकला। नाबालिग लड़की ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसे पोर्न मूवी देखने की लत थी और वारदात से पहले उसने ऐसा ही एक वीडियो देखा था। उसके बाद बच्ची के साथ वहशीपन की कोशिश की। बच्ची चिल्लाने लगी और उसने राज खुलने के डर से 10 साल की उस मासूम बच्ची की जान ले ली। उसके बाद मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी। विवेचना के दौरान पता चला कि उसका पड़ोस में रहने वाला ही एक नाबालिग
बालक जो उसका पड़ोसी था उसने उसके साथ उसके पोर्न मूवी देखने के बाद उसके प्रभाव में आकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया और उसमें असफल रहने पर उसका अपना राज खुल जाने के डर से उसका गला घोटकर हत्या कर दिया और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी चुन्नी से उसे फांसी की फंदा बनाकर उसे लटका दिया। इंटरनेट की इस दुनिया में ऐसे कंटेंट जो आसानी से बच्चों के हाथ में लग जाता है, सोचिए कितना खतरनाक है। जुर्म की गलियों में भटकने लगता है बचपन। ये अश्लीलता मासूमियत का गला घोट देती है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपके सामने होगा खेत की डर्टी पिक्चर का खुलासा। जिस खेत की झोपड़ी से मिली है सेक्स पावर की दवाइयां, एक बुजुर्ग की मर्डर की वो मिस्ट्री जिसमें कैद था कातिलों के बेइज्जती का बदलापुर, ब्लैकमेलर की मर्डर की वो कहानी जब 3 युवक कहते हैं बस अब बहुत हुआ। खेत में डर्टी पिक्चर, वो दिखाए बदनामी का डर। एक लत वो हो गया खामोश। एक कत्ल 3 कातिल। बेइज्जती बदला ब्लैकमेलर का मर्डर। इस खेत में एक बुजुर्ग की लाश मिलती है। मकतूल की उम्र 63 साल थी। इसी खेत पर एक झोपड़ी है। जिस झोपड़ी से जो सच बाहर निकल कर आया उसका कनेक्शन इस हत्या से है। झोपड़ी में सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई थी और स्प्रे भी। इन सुरागों से इस हत्या का राज खुलता जा रहा था। जबलपुर के माढ़ोताल थाना इलाके का ये मामला है। सूखा गांव में यह वारदात हुई थी। 3 आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या की थी, लेकिन हत्या से पहले बुजुर्ग ने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पोस्टमार्टम में पाया गया कि इसकी हत्या हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पर 302 अज्ञात के विरुद्ध कायम किया गया। पूरी जब इन्वेस्टिगेशन की, हालांकि ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। ब्लाइंड इस मायने में था कि हत्या किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, बहुत ज़्यादा इसके स्पष्ट एविडेंस नहीं मिल रहे थे। इस मर्डर मिस्ट्री के केस में कहानी शुरू होती है करीब 3 साल पहले। सैलून में हेयर कट कराने बुजुर्ग जाता था। वहीं उसकी दोस्ती सैलून चलाने वाले युवक से हुई और ये दोस्ताना बढ़ता गया। बुजुर्ग सेक्स एडिक्ट था जिसने सैलून चलाने वाले युवक के साथ जिस्मानी संबंध बनाए, जो खेत पर गांव के कुछ लड़कों को बुलाकर सेक्स की डिमांड करता। कई लोगों से जिनके भी संपर्क में आता था, जिनको भी ये प्रलोभन देता था इस काम के लिए। इसका काम जो है काफ़ी दिनों से इस संबंध में जारी था। मृतक, इसमें जो ये घटना हुई है इसमें एक पहलू ये है कि मृतक जहां बाल कटवाने जाता था उस सैलून में उसके नाई से उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती से उसके संबंध बने। यही नहीं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें बदनामी का डर दिखाता, पब्लिकली उन्हें बेइज्जत करता और इस बेइज्जती का बदलापुर था ये कत्ल। धीरे धीरे तो सब ठीक चला, पर बाद में ये तीनों लोग परेशान हो गए। परेशान इस मायने में हो गए कि ये उनके साथ सेक्स तो करता ही था, साथ में इसके लिए वो ब्लैकमेल भी करता था। ब्लैकमेल ऐसे कि वो उसको घर पे बता देगा, उसके दोस्तों को बता देगा, जिससे कि उसके इंसल्ट होगी। तो ऐसा ही जब ये ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होने लगी तो जिनसे ये संबंध बनाता था वे लोग परेशान हो गए। सैलून चलाने वाले युवक और 2 लड़के वारदात वाले दिन झोपड़ी में गए, जिस्मानी संबंध बने, लेकिन इस बीच तीनों लड़के तय करके आए थे वो इस ब्लैकमेलिंग के किस्से को खत्म करके रहेंगे और फिर तीनों ने मिलकर बुजुर्ग मुन्ना लाल की हत्या कर दी।
वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि इसने फिर कुछ ब्लैकमेल करने वाली बात कही, या पहले से ही इनके दिमाग में जो था, ये परेशान तो ये लोग थे ही, और तब तीनों ने मिलके वहाँ पे इसको मार दिया। मारा ऐसे कि एक ने उसका मुंह दबाया, दूसरे ने डंडे से मारा, तीसरे ने उसका हाथ से पकड़ा। इस प्रकार तीनों की सहभागिता से उसका मर्डर हो गया और ये वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल से उस खेत से भाग गए। एक ऐसी लत जिसमें बेइज्जती का ये बदलापुर दिल दहलाने वाला है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में 3 दिन में 2 महिलाओं का कत्ल होता है। एक महिला के घर में लाश मिलती है जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस वाले इस केस को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और फिर 2 दिन बाद एक और महिला का मर्डर हो जाता है। महिला की गली में हत्या की गई थी। आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखिए। तीन दिन 2 महिलाओं का कत्ल। कहीं चाकू से रेता गला, कहीं पत्थर से सिर पर वार। मर्डर की ये मिस्ट्री क्या? तारीख 27 नवंबर, थाना इलाका एरोड्रम। तारीख 29 नवंबर, थाना इलाका रावजी बाजार। मिनी मुंबई यानी इंदौर में 2 दिन में 2 महिलाओं के मर्डर से दहशत फैल गई है। मर्डर की मिस्ट्री आखिर है क्या? सबसे पहले तस्वीर 29 नवंबर की, जब इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके के लड्डू गली में एक महिला की लाश की खबर मिली। महिला का मर्डर गली में ही हुआ था। पत्थर से वार करके सिर कुचलकर हत्या की गई थी। मृतिका इस इलाके में पहले रहती थी, जिसने मकान भी शिफ्ट कर लिया था। आखिर यह मर्डर की मिस्ट्री है क्या? घटनास्थल के जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये समझ में आया कि महिला है, इसको 45 साल करीब उम्र होगी और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर से इसको चोट पहुंचा के हत्या करना प्राथमिक रूप से प्रतीत हो रहा है। इसमें महिला की आइडेंटिफिकेशन पहले नहीं हुई थी, अब हो गई है। अभी हम लोग उसको कंफर्म करने में लगे हुए हैं क्योंकि परिजन को ये अभी तक सामने नहीं आया है। और 3-4 महीने पहले पीछे जो एक राधा मोहन का बगीचा है, वहाँ पे एक कमरे में किराए से वो रहती थी। उनका बेटा भी शायद साथ रहता था, वो अलग छोड़ के चला गया था। इस मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे। क्या यह फुटेज मृतिका की हत्या का राज खोलेगा? आखिर कौन है जिसने 45 साल की महिला की बेरहमी से हत्या की, वो भी गली में? जिस जगह कत्ल किया गया वहां आपत्तिजनक सामान भी मिला है। आखिर ये महिला यहां पहुंची कैसे? प्रधान आरक्षक भारत सिंह जो प्रधान आरक्षक रावजीवार के हैं, ये कल FRB गश्त में थे। इन्होंने उस जो नाबालिग अपचारी है उसको वहां जाते हुए देखा था। इसमें शक होने पर इन्होंने उसका नोटिस भी किया था, लेकिन चूंकि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी इसलिए उनको आगे कोई उसमें एक्शन नहीं लिया था। तो आज जब ये ड्यूटी पे लौट के आया, उन्होंने बताया और उसके बाद हम लोगों ने फुटेज से मिलान किया, एकदम क्लियर हो गया कि यही जो है संभावित अपराधी है। और पुलिस ने जब पकड़ के पूछताछ करी तो उस नाबालिग अपचारी ने अपनी घटना का खुलासा किया। मिनी मुंबई में महज 3 दिन में 2 महिलाओं का कत्ल हुआ। 27 नवंबर को टिफिन सेंटर चलाने वाली महिला की लाश विद्या पैलेस में फ्लैट में मिली, जिसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई थी। एरोड्रम थाना इलाके में यह वारदात हुई। डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 102 विद्या पैलेस में एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। जो सूचना पर तत्काल थाने से रवाना होकर उप निरीक्षक नरेंद्र रघुवंशी वो स्टाफ पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा तो एक महिला जिसकी उम्र लगभग 34 साल की थी, वो उसके गले में किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे, काफ़ी खून फैला हुआ था।
और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। एरोड्रम थाना इलाके में इस कॉलोनी में फ्लैट में महिला की हत्या की गई। आखिर हत्यारा कौन है? महिला का पहले तलाक हो चुका है, उसने दूसरी शादी की। जो आसपास पड़ोस और लोगों से बात हुई है, जो ऊपर किराएदार दूसरे रह रहे हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि करीब 5-6 दिन से यहाँ पर ये किराए का कमरा लेकर रहने के लिए आई हुई थी। 3 दिन में 2 महिलाओं का मर्डर। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? रावजी बाजार में एक सुराग से